ये शुरुआत यहीं की है, कानपुर की। कानपुर रामलीला मंडी कही जाती थी उत्तर भारत में। जी। यहीं से सब बिगड़ना शुरू हुआ है हर जगह का। अच्छा जी, विकृतियाँ सब यहीं के पात्रों ने जो कुछ बांटा है, बहुत कुछ बांट दिया है। हैं। ज्ञान भी बांटा, बदतमीजी भी बांटी, सब कुछ बांटा है। अच्छा, वो जो एक और जो बेवहरिया का प्रसंग लगता है, और उसमें परशुराम जी पब्लिक के बीच में चले जाते हैं और कोड़ा मारना, ये सब, ये किस ये ऐसा नहीं होना चाहिए जी। ये तब अर्थकार इसका टीका करता था। बेवहरिया होता है कि भगवान शिव तो आ नहीं सकते, उनके अनुयायी जितने थे उनको बुलाया जाता था। तो उन्हीं राजाओं में थे, कुछ दुष्ट राजा, कुछ साधु राजा बनते थे, उनमें था। अब ये शुरू हुआ है शिवदत्त पंडित के ज़माने से। अच्छा। परशुराम पहले गांव के बाहर से भगते हुए आते थे। शिवदत्त पंडित जी ने परशुरामों की कीमत बढ़ा दी। सब गोटा, बनियान, जनेऊ, पाउडर, दूध, मलाई, चक्की, सब कुछ ये व्यवस्था में लेने लगे सब। पहले यह था कि परशुराम खुद दिखाई देते थे, अलग बनते थे प्राइवेट, और जब चौपाई ब्याह देता था तो वहाँ से परशुराम दौड़ते आए, पीछे से बाजे बजते थे। बाजे बजते थे, लोग जाते परशुराम जी आ रहे हैं। अच्छा। रास्ता होता है, चाहते हैं भीड़। तो ये बाजे बजने का उद्देश्य रास्ता, क्योंकि परशुराम जब आए तो बाजा जगह जाते हो जाता था, जनता जान जाए कि हाँ परशुराम जी का आगमन हो गया। हाँ, इसलिए साथ में। अब तो ये लाउड स्पीकर अब चले, ये भाष्य वाले अब चले। पहले तो उस ज़माने में हम लोगों ने बगैर माइक के किया है। आपके समय माइक नहीं था 68 में? माइक बहुत बाद में आया। अच्छा। और जब माइक आ गया है, तब ये होता था कि कलाकार को दूध, घी सब व्यवस्था होती थी। अब कलाकार को दूध की व्यवस्था नहीं, उसकी और व्यवस्था होती है। तो सब बिगड़ता माहौल चला गया धीरे धीरे। एक कलिकाल है, अपना प्रभाव तो दिखाएगा ही। सनातन कितना भी हम करते रहें, इसमें जो बचा सको जी, उनकी कृपा हो तो बच जाओ। अच्छा, रामलीला के पुराने व्यास कौन कौन हुए, कुछ नाम उनके आपकी जानकारी हो जो चर्चित भी रहे और थोड़ा सा प्रभाव उनका? बड़े लक्ष्मीनारायण जी कंगेरी वाले, बड़े लक्ष्मी नारायण, बड़े, उनको पुट्टीलाल कहते थे। पूरा नाम क्या था? बड़े लक्ष्मी पुट्टीलाल, पंडित पुट्टीलाल जी त्रिपाठी। अच्छा। उनके शिष्य पंडित लक्ष्मीनारायण जी नारी बरी थे। ये क्या थे? मिश्रा, जो हमारे गुरु हैं। हाँ, क्या नाम था पूरा? पंडित लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी। ये भी लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी थे? हाँ। अच्छा। ये उन्हीं के शिष्य थे जी। इन्होंने भी शिष्यता अपने छोटे भाई छेदीलाल को दी। विशंबर जी, ये अलग गुरु के थे। विशंबर दयाल जी। विशंबर दयाल जी। पूरा नाम क्या था? पंडित विशंबर नाथ जी कहते थे उनको। अच्छा। अग्निहोत्री थे। अग्निहोत्री। ये कहाँ के थे? ये रहने वाले झंझट के पास के थे, किसी गांव के जी। और अच्छे व्यासों में थे। हमारे गुरु का इनका पेड़ चलता था, मेरे साथ साथ जाते थे दोनों लोग। और पंडित राम स्वरूप जी दीक्षित, अच्छे व्यासों। ये कहाँ के थे? ये रहने वाले जालौन के थे। अच्छा। यहीं कानपुर में आकर के उन्होंने किया, अच्छे गायक। और पंडित महाकालेश्वर जी औरैया अवस्थी। अच्छा। ये मूर्धन्य व्यासों में थे जी। उसके बाद भी हम लोग शिष्यगणों में आए। हम हुए, इंद्रनाथ भैया हुआ, चंद्रभूषण भैया हुए, ये प्रकार से। अब हम लोगों के बाद में जो अब नई परिपाटी आई, वो चलचित्र की आ गई, उनसे मतलब नहीं है। अच्छा, अर्थकारों का क्या क्रम था? अर्थकारों में कुछ नाम ऐसा जो अर्थकारों के रूप में जो बुलाए जाते रहे? पंडित राजाराम जी, और एक नरवल के पार्षद जी थे, श्यामलाल जी गुप्त। हाँ। अच्छा, वो भी अर्थकार थे? अच्छे अर्थकारों में थे, अच्छे अर्थकार थे। अच्छा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, अच्छे अर्थकार, और कभी किसी 10 पैसे नहीं लिया, खाना छोड़ के किराया भी नहीं लिया। अच्छा। ऐसे गांधीवादी थे। राजा राम जी का पूरा नाम क्या था? पंडित राजाराम जी गुप्त, वो भी गुप्त निवासी। राजा राम
पंडित श्री राजा राम जी गुप्त नरवल निवासी, वो भी नरवले के थे नरवले के थे। और श्यामलाल भी नरवल के थे? नहीं पार्षद जी? नहीं, पार्षद जी को जो आप कह रहे हो श्यामलाल, तो वही पार्षद श्यामलाल का आए हैं। रामलाल जी इनके भाई थे, राजा राम जी उनके भाई थे, तो ये हट गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। बोले हमको पसंद नहीं, हाँ, तो यही सिर्फ बातें थे। और अर्थ इस कार्य इसके अलावा एक आध? और मेरे सामने कोई एक थे सभापुर के मिश्रा जी, फतेहपुर जनपद के जी, लेकिन उनमें विद्वता नहीं, उनमें चापलूसी चाटुकारिता थी, अच्छा, विद्वता नाम की अलग थी। तो वही दो चार अर्थकार अपना जो है सब जगह जाते होंगे, या फिर कोई ना कोई समाज से बैठे होते जाते थे जी? बड़े साधन बुलाए जाते थे, उनकी व्यवस्था होती थी, और जब आते थे वहाँ से तो उनका सम्मान होता था, किराया भाड़ा सब कुछ, जो व्यास की व्यवस्था वही व्यवस्था उनकी होती थी। फिर आपके समय में और अर्थकार कौन हुए? हमारे समय ये सभापुर के हुए, सभापुर फतेहपुर के मिश्रा जी, और पंडित राजा राम जी हमारे सामने आए। राजा राम जी का पूरा नाम क्या था? गुप्त? पंडित राजा राम जी कोहरा के। कोहरा? अच्छा, कोहरा के राजा राम जी अच्छों में थे, स्वर में नहीं थे, अर्थ में थे। हाँ, अर्थकार थे। हाँ, राग नहीं, स्वर में नहीं। भाई व्यासकार हैं वो, तो उनको केवल अर्थ करना है। अब तब से अब सब समापन हो गया। जब सब राज देखा तो हमने भी हाथ जोड़ा, कान पकड़ा कि सरकार हम तुम्हारी लीला के प्रेमी हैं, लेकिन अब लीला वाले जहाँ हो गए तो सरकार मुझे क्षमा करना। रामायण रोज पढ़ूंगा, लेकिन राम की लीला में हम अभिनय करने नहीं जाएंगे। कहीं बुलाया भी जाता है जी, तो सिर्फ भगवान का दरबार लगा तो वंदना आरती करने के बाद भी नहीं बैठता हूँ। अच्छा, दो चार स्थान ऐसे हैं, पड़री है, भरुआ है, ये स्थान ऐसे हैं जहाँ पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ आपके अनुकूल लीला भी तो होती होगी? आपके अनुकूल लीला नहीं होती है? नहीं, वहाँ है, अब लीला वहाँ विकृत बन गई, विकृत तो वहाँ भी हो गया जी। क्यों? हमारे भाई पहुँच करके यही संक्रमण वहाँ पैदा कर दिया। अच्छा, रामलीला का इतिहास कानपुर में कब से शुरू हुआ, कुछ है जानकारी आपको? रामलीला बहुत पहले पंडित ज्वाला प्रसाद जी इसके उद्घाटा थे, कानपुर की रामलीला के। अपने रामलीला ज्वाला प्रसाद जी के बाद फिर सरसौल के थे ये? रूप राम जी, जिनके दरबार में कन्हैया लाल जी उन्हीं के यहाँ सीखे। ये पंडित लक्ष्मण के बड़े भाई थे। किसके? पंडित लक्ष्मण हमारे गुरु, लक्ष्मी नारायण के बड़े भाई थे। हाँ, रूप राम जी जी हाँ जी। और ज्वाला प्रसाद जी तो स्वयं में सर्वप्रसिद्ध लेखक, उनकी बड़ी कविताएं आज भी रामलीला में लोग कहते हैं, लेकिन पुरानी कविता लोग आधुनिक वाले हो गए। दंपति के नाम से कविता लिखते थे, दंपत प्रिया के नाम से। दंपति, ठीक कहा। अब दंपत पिया नहीं रह गए, अब अपने पिया रह गए। दंपत पिया तो चले गए, और जब तक कन्हैया लाल जी रहे तब तक मर्यादा का संबंध रहा। अच्छा। उनके समापन होने के बाद राम बहादुर जी हुए, इन्होंने भी नृत्य का प्रोत्साहन दिया, नृत्य को प्रोत्साहन दिया। रुपये में 10 आने, व्यास 12, कलाकार 8 घंटे। क्यों? पहले वो हैं तब तुम सब कुछ। अब मंडल मालिक नहीं रह गए, अब तो रह गए कमीशन एजेंट, इनको कहा जाए। मंडल मालिक का जो अर्थ होता है कि 10-5 आदमी बैठाल के साल भर खिलावे उनको तनख्वाह में रखें मैनवारी। रोजंदारी मंडल मालिक थोड़ी होता है, वो तो ठेकेदार होगी। ठेकेदार होगा। ठेकेदार क्या करता है? दिहाड़ी मजदूर रखता है। व्यास के रूप में संचालन करते रहे रामलीला का, तो पात्रों को देखते रहे बराबर। तो एक तो होता है कि जो पात्र जिसका अभिनय कर रहा है वैसा लगे वो देखने में, उसके बाद उसी के अनुरूप श्रृंगार और परिधान भी उसके हों। फिर तीसरा होता है कि उसके अनुरूप वो भाव भंगिमा भी प्रस्तुत करना जानता हो और आवाज़ उसी के अनुरूप हो। इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि कुछ कलाकार एक्टर कलाकार जी, जो एक्टर कलाकार होगा, हाँ, ब्यूटी बॉडी से, चाल में, बोल में, वेशभूषा में, तो वो बहुत थोड़े, उनकी संख्या कम है। बकाया अपने मन के रहे। अच्छा।
मान लीजिए राम का सांवला स्वरूप है तो राम का सांवले श्रृंगार होना चाहिए। सब विभिन्न दशाएं होती हैं। तो ये तब होता था, लेकिन जब से नई शाखा बन गई सब पीछे हट गया। अब केवल संवाद बोलने का बस क्रम और गाने बजाने का क्रम। और गाने बजाना पुटर संवाद कहाँ है? है ही नहीं कुछ। संवाद है ही नहीं। तो रामलीला का भविष्य क्या देख रहे हैं इस समय आप? कैसा भविष्य है रामलीला का? राम का लीला का भविष्य, रामलीला का भविष्य राम के हाथ में। अच्छा। रामलीला का भविष्य राम के हाथ में। ये है कि मर्यादा छोड़ करके जब कभी रामलीला वाले रामलीला करते हैं तो उसका उनको प्रायश्चित तुरंत मिलता है, चाहे जनता से मिले, कमेटी से मिले या समय अपने आप से मिल जाए, ये प्रत्यक्ष है। तो मिलता जरूर, दो राय नहीं।